हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक यानी 2 पेडल कार्स के बारे में, जो कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। और इस वीडियो में कुछ संक्षेप में आपको बात बताने वाला हूँ ताकि अगली ड्रीम कार को आप चुनने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान कार्स के बारे में। देखिए, इस सेगमेंट के अंदर जो कार्स आपको सबसे पसंद आएगी और जो मेरे हिसाब से नंबर 1 कार है, वो है होंडा कार्स इंडिया की अमेज सीवीटी। क्योंकि ये कार की 4 स्टार बिल्ड क्वालिटी है। सीवीटी इज वेरी रिफाइंड, स्पेशियस कार भी है। होंडा की रिलायबिलिटी मिलती है, कोई जर्क नहीं मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आती है। और डेली लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्ड के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से, नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल कार फ्रॉम होंडा अमेज सीवीटी। क्योंकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक में होती है, अमूमन हैचबैक में, कॉम्पैक्ट सेडान में कम से कम वो सिटी यूसेज में उनकी मैक्सिमम यूसेज होती है। तो उस केस में अमेज आपको शाइन करती दिखाई देगी, जो इस कार का ओवरऑल रिस्पॉन्स है। और साथ में Hyundai इंडिया की i20 जो आपको अवेलेबल होगी DCT के अंदर और IVT के अंदर। अ वेरी क्लीन कार इन टर्म्स ऑफ द स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस, बड़ा प्रीमियम आपको स्टाइलिंग मिलती है। और Hyundai का नाम है, ये कार आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर आप हैचबैक कार कंसिडर करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट i20 आपका जो DCT ऑटोमेटिक है, दैट इज द मोस्ट फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस इन द हैचबैक सेगमेंट। तीसरी कार है, थोड़ा बजट कम हो तो उस केस में मारुति सुजुकी की बलिनो AMT। देखिए, बलिनो की कहानी ऐसी है, ऑल्दो AMT में मार्जिनल थोड़ा जर्क मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से मारुति सुजुकी ने पिछले 10 साल में एनहेंसमेंट्स करे हैं AMT के हिसाब से, जर्क्स बहुत मिनिमल हो गए हैं। बिल्ड क्वालिटी मारुति ने अच्छी करी है, फीचर्स अच्छे हैं, इंजन बड़ा रिफाइंड है 4 सिलेंडर के हिसाब से, स्टाइलिश कार है, स्पेशियस कार है, व्हाट ऑल यू वांट। इट्स अ डिसेंट कार, वैल्यू फॉर मनी। आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मारुति बलिनो के अंदर बेंचमार्क मिलेगी, तो वो बढ़िया कार है। चौथी कार, अब आप सोच रहे हैं मन में, भाई टाटा मोटर्स के टियागो AMT, टाटा मोटर्स के अल्ट्रॉस DC, तो मैं आपको क्या चाहता हूँ, इन दोनों कार्स को छोड़ के आप टाटा टियागो EV ले लीजिए, आपको जिंदगी बन जाएगी, बता रहा हूँ। EV की जो खास बात है, जो इस कार का इंस्टेंट टॉर्क है, जो फर्स्ट स्पीड से आप चलाते हैं, जो इस कार को चलाने का मज़ा है, बिल्ड क्वालिटी है, जो इस कार की लोएस्ट रनिंग कॉस्ट है और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आती है। काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स निल है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते नहीं हैं, तो आपको उसकी जो लॉन्ग रेंज है वो 11-12 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। एंड बड़ी कार जो फ्यूचरिस्टिक हिसाब से आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉम्पैक्ट SUV स्पेस। तो देखिए, कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में मारुति सुजुकी जो ब्रेजा है, अच्छी कार है, लेकिन यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, टाटा मोटर्स ने AMT में एनहेंसमेंट्स किए हैं, वो नेक्सॉन में बहुत बढ़िया आपको महसूस होते हैं। सो नेक्सॉन AMT भले आप प्री फेसलिफ्ट ले लीजिए, फेसलिफ्ट ले लीजिए, अब आपको बढ़िया सेफ्टी भी मिलेगी। क्योंकि ब्रेजा की जो हाई स्पीड की हैंडलिंग है वो आपको उतनी बढ़िया नहीं मिलती है, जो नेक्सॉन उसको ओवरटेक कर लेती है, तो वो एक बात आपके लिए है। लेकिन आप इस सेगमेंट में बेंचमार्क चाहते हैं तो बॉस, उस केस में आप आ सकते हैं Hyundai इंडिया की वेन्यू के ऊपर। वेन्यू का जो DCT है, ऑल्दो देयर स्लाइट टर्बो लैग एट 2000 RPM, लेकिन उसके बाद जो मज़ा है, जो हैंडलिंग है, जो पिकअप है, वो बहुत बढ़िया है। सोनेट थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन हो गया, तो वो एक आपके लिए बात है। तो सोनेट से बढ़िया आज की तारीख में वेन्यू है। सोनेट कब तक 2024 में आएगा। वेन्यू बढ़िया कार है, तो 2024 में अपग्रेड आएगा, तब को देखिए। और महिंद्रा की XUV 300 लेना चाहते हैं तो उसके डीजल AMT में जाइए बॉस, पेट्रोल में मत जाइए, बिकॉज उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो डीजल AMT में जो कैलिब्रेशन है, वो पेट्रोल के मुकाबले आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ये कॉम्पैक्ट SUV स्पेस के बारे में। फिर बात करते हैं टुवर्ड्स मिड सेडान सेगमेंट। तो देखिए, मिड सेडान में चाह रहे हैं तो ट्रू जो लव है ना, प्यार है, मोहब्बत है, वो है स्कोडा की स्लाविया और इसका 1500 cc DSG। उसके मुकाबले कुछ नहीं है। फॉक्सवैगन की वर्टस DSG GT लाइन में आ रही है, या Hyundai इंडिया की वर्ना जो उनका DCT ऑटोमेटिक है 1500 cc में। इन 3 कार्स के अंदर जो अब स्पेस है, जो परफॉर्मेंस है, जो मज़ा है, जो पिकअप है, वो अब होंडा सिटी CVT अब बोरिंग लगती है इन कार्स के मुकाबले। मारुति सुजुकी सियास बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर सिटी यूसेज। एक्चुअली मुझे लगता है कि सिटी और सियास तो ऐसी बन गई है कि आप स्वयं कार नहीं चाहना चाहते हैं CVT में, यू वांट टू गिव इट टू अ शॉफर, आराम से पीछे बैठना चाहते हैं तो कंसिडर करिए।
लेकिन सेल्फ ड्रिवन यूसेज में जो स्लाविया की बात है, जो वर्टुस की बात है, जो वर्ना की बात है, वो इन 2 कार्स में नहीं है। तो ये 3 कार्स आपके रडार पे होनी चाहिए। फिर बात करते हैं टुवर्ड्स द मिड एसयूवी स्पेस। तो देखिए मिड एसयूवी स्पेस में अगेन वो है कुशाक और टाइगुन। ये 2 गाड़ियों का अगेन 1500 सीसी का जो इंजन है डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स में, जो 4 सिलेंडर का रिस्पॉन्स है, जो डीएसजी की परफॉर्मेंस आउटपुट है, वो आपको A1 मिलेगी। A1 यू गोइंग टू लव इन द ऑल राउंड एक्सपीरियंस, वो मजा आएगा आपको। किया की सेल्टॉस देख सकते हैं, इसका जो DCT ऑटोमेटिक है, लेकिन उससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको कुशाक में मिलेगी, टाइगुन में मिलेगी। तो सेल्टॉस की जब तक ग्लोबल एनकैप ने तो बंद ही कर दिया, जब तक कुछ स्टिक बात नहीं आती कार की, आप बिल्ड में आपको कॉम्प्रोमाइज फील हो, तो उससे अच्छा स्कोडा में चाहिए। अनलेस बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेटा सो एज टू सेइंग कि भाई अब किया की कार सेफ है, मैं आपको कुछ साफ साफ कहना चाहता हूँ। तो उससे अच्छा तो VW, और आपको जब प्राइस खर्च ही कर रहे हैं तो वो आपको बढ़िया मिलेगी, क्योंकि अल्टरनेट उसमें बढ़िया है। और उसके साथ आप अगर कार कंसिडर करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास हुंडई क्रेटा है, अगेन वही वाली बिल्ड की बात है। लेकिन मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर अब 1 साल की वेटिंग चल रही है। ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स ड्राइव चाहते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, और बिल्ड भी अच्छी है। मारुति सुजुकी की सिग्नेचर कार है, 6 एयरबैग्स मिलेंगे। आई थिंक अगर आप रिलैक्स ड्राइविंग चाहते हैं तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ले लीजिए, क्योंकि हायराइडर पे वेटिंग चल रही है। या आपके पास ऑफ कोर्स VW टाइगुन और स्कोडा कुशाक है, बहुत बढ़िया कार है। क्रेटा का जब 2024 में अपडेट आएगा, सुनने में आ रहा है कि क्रेटा की बिल्ड में भी कंपनी काम करेगी, तब उसके बारे में पता लगेगा। होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट के बारे में जान लीजिए। मैंने इसका मैनुअल ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस करा है। समहाउ जैसे आपको पता है मैं पुराने वीडियोस बनाए थे, कुछ उसमें एलिवेट के बारे में फीचर्स कह दिए, तो कुछ थोड़ी नाराज़गी सी हो गई है। तो अभी इसका CVT ड्राइव नहीं करा है, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता हूँ। हालांकि होंडा कार्स इंडिया का एलिवेट का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, दैट इज़ वेरी फन टू ड्राइव, बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन, राइड, स्टीयरिंग, यू गोइंग टू लव इन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन होंडा एलिवेट मैनुअल। ऑटोमेटिक में ऐसा है कि नहीं है, तो वो अभी आपको नहीं कह सकता हूँ। फिर बात करते हैं टूवर्ड्स हैरियर और सफारी और XUV 700 स्कॉर्पियो, जो बड़ी SUV कार्स है। तो देखिए इस केस में महिंद्रा का ट्रम्प कार्ड हो गया है। उन कार्स की जो स्कॉर्पियो की राइड है, जो सस्पेंशन है, यह XUV 700 है, ये दोनों कार्स भारी पड़ती है हैरियर और सफारी पे आज की तारीख में। अब जब तक हैरियर सफारी का अपडेट नहीं आता, प्रॉपर अपडेट नहीं आता, तो मैं टाटा की कार्स रिकमेंड नहीं कर सकता। आई थिंक महिंद्रा हैज़ गॉट मच अपर हैंड इन बोथ द कार्स, XUV 700 एंड स्कॉर्पियो। समहाउ आपको बहुत बढ़िया और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा इन दोनों कार्स के अंदर। तो ये 2 कार्स आप देख सकते हैं। और आप बेंचमार्क चाहते हैं, मेरे को इम्पेकेबल राइड हैंडलिंग मिले, तो जीप की कंपस इज द बेंचमार्क, स्टिल रिमेन्स द बेंचमार्क। आपको मजा आएगा। अब तो उसका 4x2 डीजल ऑटोमेटिक भी आ गया है, बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आ गया है। 23-24 लाख रुपए के आसपास का एक शोरूम प्राइस है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आपकी नीड मीट करेगा, वो एक आपके लिए अपडेट है। तो आज का ये ज़रूरी सेशन था, उम्मीद करता हूँ मददगार हुआ होगा। नेक्सॉन EV भी आप देख सकते हैं EV स्पेस के अंदर। MG मोटर्स इंडिया की ZS EV देख सकते हैं, अगर बजट आपका फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इन 2 कार्स की भी परफॉर्मेंस आपको रीजनेबल इंप्रेसिव मिलेगी। तो आज का ज़रूरी सेशन था। आई थॉट दिस वीडियो हेल्प यू। मैंने कहा कि काफ़ी सारे कार्स गिनवा दी हैं, पर मेरे हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे कि आपकी नीड क्या है, वो आपको उसमें आसानी होगी। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो बॉस माय कार हेल्पलाइन फोरम में आइए, गेट अ प्रोफेशनल सपोर्ट। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन इन द एक्सपीरियंस। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं न्यू कार्स के बारे में, यूज कार्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में, वो सब जानकारी आपको माय कार हेल्पलाइन फोरम में मिल जाएगी। और www.mycarhelpline.com वेबसाइट पे आप लोग आ सकते हैं, ताकि वेबसाइट में आपको और कॉम्प्रिहेंसिव बेहतर एक्सपीरियंस मिले। If in case you like the video, upvote it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.